तो दोस्तों M&M फाइनेंस यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,472 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट करी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 4,143 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 4,763 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर देखें तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 4,177 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 3,957 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 4,404 करोड़ आपको देखने को मिले। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 1,911 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,112 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,305 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर लगभग 21% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 9% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया 2,305 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 2,225 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू कंपनी के अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,741 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,931 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी का 3,676 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिला है, क्योंकि जितना रेवेन्यू नहीं बढ़ा है उससे ज़्यादा कंपनी खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। क्योंकि अगर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले साल 1,212 करोड़, अभी देखें तो 1,187 करोड़ के आसपास है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको साल से साल गिरता हुआ देखने को मिला, तो खर्चे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 669 करोड़ के प्रॉफिट में थी, 6 या 5 है पता नहीं चल रहा है। जबकि पिछले साल 899 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 810 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली 569 करोड़ है, तो ये 5 है 6 है पता नहीं चलता, इसलिए 569 करोड़ है ये बेसिकली। तो देखिए साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। यहाँ पे देखते हैं 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है लेकिन साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने सो किया 810 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 740 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिला, लेकिन याद रखिए साल दर साल गिरता हुआ भी देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों देखें तो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस देखते हैं पिछले क्वार्टर में 4,10 रुपये, पिछले साल 7,07 अभी देखें तो 5,83 आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर मार्केट एस्टीमेट से तो अच्छे नंबर देखने को मिले। रेवेन्यू कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम और कंपनी के प्रॉफिट दोनों एस्टीमेट से बेहतर है, लेकिन ये भी देखना जरूरी होगा कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल दर साल गिर जाए और कंपनी के नेट प्रॉफिट भी आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिला है। तो थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर आपको देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा।